अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस दो लेक्चर में मैंने फर्स्ट और सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम को प्रूव किया था। तो इसके लिए हमें ना फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम जो है वो हमें पहले पता होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक में हमने ये किया था कि हमने दो ग्रुप लिए थे, जी और जी डैश। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में हमने एक मैपिंग, इन दोनों के दरमियान में जो मैपिंग थी वो किस टाइप की थी? इपोमॉर्फिज्म टाइप की थी। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था? फिर हमारे पास जी और कर्नल एफ जो था वो आइसोमॉर्फिक था जी डैश के। तो हम इसको यूज करेंगे और थर्ड को हम प्रूव करेंगे। तो हमारे पास थर्ड की स्टेटमेंट क्या है? अगर जी ग्रुप हो और ए और बी उसके क्या हो, दो नॉर्मल सब ग्रुप हो, और साथ ही इसके ये भी हो कि ए सबसेट हो बी का, देन जी बाई ए बी बाई ए आइसोमॉर्फिक टू जी बाई बी, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा देखिए, मैंने इसको क्या लिख लिया। मैं आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए आप हमेशा क्या करते थे, एक मैपिंग ड्रॉ करते थे ना। मैं यहाँ पे एक मैपिंग ड्रॉ करूंगा। जी बाई ए मैंने एज इट इज लिख लिया और बी बाई ए को मैंने कर्नल एफ लिख लिया, क्योंकि मैं ये बनाना चाहता हूँ जी और कर्नल एफ। देखेंगे जी बाई ए, इसको कर्नल एफ लिख लिया, और फिर इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको एज ए ट्रीट करूंगा मैं जी जी बाई बी को एज ए ट्रीट करूंगा जी डैश। ओके, अभी हम फर्स्ट ये करते हैं कि फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट होती है कि आपके पास जी और जी डैश जो है इन दो ग्रुप्स होने चाहिए, और इनके दरमियान जो मैपिंग हो वो इपोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, जी और जी डैश को ग्रुप शो करते हैं। देखें, मैं जी बाई ए और जी बाई बी, यानी इसको जी रख लिया और इसको जी डैश रख लिया। देखें, जी बाई ए टू जी बाई बी एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे, एफ जी ए इक्वल जी बाई बी। अब जी ए क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास देखें जी ए ग्रुप है, ए इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, गिवन है, तो जी बाई ए एक फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। सो जी ग्रुप है, बी इसका नॉर्मल ग्रुप है, तो जी बाई बी एक फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। तो इसका मतलब जी और जी डैश दोनों ग्रुप होने चाहिए थे। तो ये क्या बन गए? फैक्टर ग्रुप बन गए, मीन दो ग्रुप हो गए आपके पास। अब इनके दरमियान हमने एक मैपिंग ड्रॉ की है। इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा? फैक्टर ग्रुप का प्रीवियस लेक्चर में बता चुका। हम यहां से लेते हैं एक एलिमेंट और इसको एज इट इज लिखते हैं, इसका एक एलिमेंट लेते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं। तो ये इसकी मैपिंग बन गई। अब इस मैपिंग को इपोमॉर्फिज्म शो करना है हमने। इपोमॉर्फिज्म क्या होती है? उस पहले हम उस फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया उसको वेल डिफाइंड शो करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेल डिफाइंड शो करेंगे, फिर हम उस मैपिंग को ऑन टू शो करेंगे, फिर उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो हमारे पास वो इपोमॉर्फिज्म बन जाएगी। सो कम एफ इज, फर्स्ट हम ये करते हैं एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है, हम फर्स्ट ये प्रूव करेंगे एफ इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं? हम यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे। लेट हम ये ले लेते हैं G1A इक्वल G2A। अच्छा, ये क्योंकि बार बार हम पढ़ चुके इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। इसको जब आप इधर लेके जाएंगे, G2 इनवर्स G1A इज इक्वल टू A आ गया। दिस इंप्लाइज दैट G2 इनवर्स G1 किसको बिलोंग कर गया जी? A को बिलोंग कर गया। बट अगर आप ऊपर देखें तो A सबसेट है B का। ये कैसे बिलोंग करता है? ये इस तरह बिलोंग करता है कि अगर आपके पास GA हो इक्वल A हो तो फिर हम क्या लिखते हैं? ये हम छोटी सी एक थ्योरम है लेकिन बार बार हम इसको यूज करते हैं तीनों थ्योरम में, फिर G बिलोंग A होता है। तो यहाँ पे देखें, इसको हम G रख लेंगे, GA इक्वल A, दिस G बिलोंग टू A, और A सबसेट है किसका? B का। तो जब A सबसेट है B का तो दिस इंप्लाइज दैट G2 इनवर्स G1 ये बिलोंग कर जाएगा B को भी। अब हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट G2 इनवर्स G1 B इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं B, दिस इंप्लाइज दैट G1 B इज इक्वल टू G इनवर्स हमारा उधर चला जाएगा, G2 B हो गया। अब G1 B किसके इक्वल है? देखें GB है, जब आपके पास FGA है तो ये GB के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? FG। तो ये बन जाएगा आपके पास G1A इज इक्वल टू FG2A। तो यहाँ पे क्या हो गया? F जो हो गया आपका F इज वेल डिफाइंड शो हो गया। ठीक है, तो वेल डिफाइंड हम कैसे शो करते हैं? प्रीवियस दो वीडियो को सुनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस फंक्शन को ऑन टू शो करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं F इज ऑन टू। अच्छा, हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं?
हम यहां से एलिमेंट लेते हैं और इसके प्रीवियस जो होता है कोई ना कोई इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो हम यहां से ये करते हैं लेट जी बी बिलोंग। अच्छा जी बी किसका एलिमेंट है, जी बाई बी का एलिमेंट है, जी बी बिलोंग जी बाई बी, देन देयर एग्जिस्ट, देखें इसके बैक साइड पे, देन देयर एग्जिस्ट जी ए बिलोंग, जी ए बिलोंग जी बाई बी such that f g a is equal to g b। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी। नेक्स्ट वेल डिफाइंड भी शो कर लिया, ऑन टू भी शो कर लिया, अब हम इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। f इज, अब हम यहाँ पे लिखेंगे f इज होमोमॉर्फिज्म जी। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं। हम f g1a G2A is equal to, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप, अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो सुने तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यानी हम इसको ए को रिप्लेस कर देते हैं सिंगल ए के अंदर। अच्छा इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, जब एफ जी ए था तो उसको हम क्या लिखते थे, जी बाई ए लिखते थे, तो इसका मतलब जी एज इट इज और ए को रिप्लेस कर दिया बी में, सो जी एज इट इज, और ये क्या हो गया, ए रिप्लेस हो जाएगा बी में। इसी तरह इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं G1B एंड G2B। इस तरह ये सिंगल में लिखा था ना, ए था, हमने सिंगल ए लिखा, अब B है तो हम G1B और अलग अलग डबल में भी इस तरह लिख सकते हैं जी। ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया F G1B, और ये क्या बन गया, F G2B बन गया। देखा ना, G1B किसके इक्वल है, GB इक्वल FG, तो इसके मुताबिक फिर हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास, देखिए हमने फर्स्ट थ्योरम जो था उसकी स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए ये काम किया। वो ये थी कि जी और जी डैश दो ग्रुप होने चाहिए थे, उनको हमने पहले ग्रुप बताया, उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो मैपिंग होनी चाहिए थी वो ईपोमॉर्फिज्म होनी चाहिए थी। हमने इन दोनों के दरमियान, ये जी था ये जी डैश था, हमने एक मैपिंग ड्रा की, उसको वेल डिफाइंड शो किया, उसको ऑन टू शो किया, उसको होमोमॉर्फिज्म शो किया, तो मीन ये ईपोमॉर्फिज्म होगी, इसकी कंडीशन पूरी होगी हमारी फर्स्ट थ्योरम की। अब हम आते हैं इस पे, अगर ये कंडीशन पूरी करेगा देन जी बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब हमने देखें यहाँ पे बी भी ए को मैंने कर्नल रखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे ये शो करूंगा। अब यहाँ पे हमने क्या शो करना है जी यहाँ पे हमने ये शो करना है जो आपके पास बी बाई ए है वो किसके इक्वल है, वो कर्नल एफ के इक्वल है, ये प्रूव करना है हमने। जब ये प्रूव कर दिया तो फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। तो अच्छा हम ये बेसिकली एक सेट है ना, एक बी बाई एक क्वोशिएंट ग्रुप है, तो एक सेट होता है, मतलब एक ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट्स होंगी, ये भी एज इट इज एक आपके पास ग्रुप होता है। तो दो सेट्स को आप कैसे प्रूव करते हैं, आपके पास अगर ए इक्वल बी करना हो दो सेट्स को, तो आप क्या करते हैं, ए सबसेट बी करते हैं और बी सबसेट ए करते हैं, तो फिर ए इक्वल बी होता है। तो सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, हम इसका एलिमेंट लेंगे और इसमें शो कर देंगे, फिर हम इसका एलिमेंट लेंगे और इसमें शो कर देंगे, तो वो आपस में सबसेट हो जाता है। तो हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा, हम फर्स्ट ये करेंगे, हम इसमें से एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट एक्स बिलोंग बी बाई ए। अच्छा देन, अच्छा एक्स बी बाई ए से लिया है, तो एक्स किस टाइप का एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट होगा बी ए टाइप का। एक्स बी बाई ए से लिया तो ये एक क्वोशिएंट ग्रुप है, तो क्वोशिएंट ग्रुप को कैसे लिखते हैं, ए एज इट इज लिखते हैं और इसका एलिमेंट ले लेते हैं। अच्छा ये अब देखें इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी ए, क्यों, क्योंकि फंक्शन हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल एफ बी ए, देखिए एफ बी ए, इसमें से जी को एज इट इज लिखते थे, ए को रिप्लेस कर देते हैं बी के अंदर, तो लिहाजा हम बी एज इट इज लिखेंगे और ए को रिप्लेस कर देंगे बी के अंदर। तो ये क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू बी, ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। बी बी इक्वल किसके होता है जी, बी के इक्वल होता है, क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं यहां पे लिखना होगा वेयर बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई ए, जी बाई बी। अब ये बी जो है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिया है जी बाई बी का।
अब ये एक फैक्टर ग्रुप है, तो फैक्टर ग्रुप में जो आपके पास ये वैल्यू होती है, ये बेसिकली आइडेंटिटी होती है इस ग्रुप की। तो हमारे पास ये बी जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगी जी की। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी जी की, तो अब हम आते हैं कर्नल की तरफ। कर्नल बेसिकली क्या होता है, कर्नल ऑफ एफ जो होता है वो क्या होता है, आपके पास दो ग्रुप होते हैं, एफ जी टू जी डैश, और आप इसका एलिमेंट लेते हैं, यहां से एलिमेंट लेते हैं, और वो कहां पे मैप करता है, उसकी आइडेंटिटी में मैप करता है, तो वो एलिमेंट कर्नल का होता है। अब यहाँ पे देखें, हमने एलिमेंट दिया तो कहां पे आ गया, इसमें एलिमेंट आ गया ना, देखें इसकी आइडेंटिटी पे मैप कर दिया, क्योंकि हमने अभी लिखा है बी आइडेंटिटी है जी बाई बी की, तो वो इसकी आइडेंटिटी पे मैप कर दिया। तो ये जो एलिमेंट एक्स हमने इससे लिया था, ये बेसिकली क्या हो गया, एक्स बिलोंग कर गया किसको, कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग कर दिया। हमने एलिमेंट लिया था इससे, एलिमेंट चला गया कर्नल में, तो लिहाजा दिस इंप्लाई दैट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी बाई ए जो होगा वो सब सेट हो गया किसका, कर्नल एफ का। इसको आप नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड ही प्रूव करेंगे। सेकंड क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्सली यानी। अच्छा, कन्वर्सली कैसे प्रूव करेंगे, हम इसका उलट एलिमेंट लेंगे, यानी इसके मुखालिफ एलिमेंट, दूसरे में से एलिमेंट लेंगे। अच्छा, अब मैं एलिमेंट ले लेता हूं कर्नल एफ में से। अच्छा, लेट्स यहां पे मैं क्या लिखता हूं, बी बाई ए बिलोंग कर्नल एफ। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, हमने बी बाई ए एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहा कि बी बाई ए सब सेट है कर्नल ऑफ एफ का। इसका अंदर इसके कुछ एलिमेंट इसमें भी होंगे, जब इसके चंद एलिमेंट इसके भी होंगे, तो इसके एलिमेंट किस टाइप के, इसके एलिमेंट बी ए टाइप के, इसका मतलब वो उसमें भी पॉसिबल है, तो बी ए बिलोंग कर्नल एफ। जब कर्नल एफ को बिलोंग कर गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एफ बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने क्या लिखी, बी लिखी, इसके ऊपर फंक्शन को अप्लाई करें यहाँ पे एफ बी ए को। देखिए एफ जी ए था, जी एज इट इज, और ए को रिप्लेस किया बी में, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी एज इट इज आएगा, और ए रिप्लेस हो जाएगा बी में, इक्वल बी हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बी बिलोंग कर गया बी को, ये भी हमने ऊपर बताया। जब बी बिलोंग करता है बी को, तो फिर आपके पास बी ए जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा बी बाई ए को, क्योंकि बी बाई ए के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, बी ए टाइप के एलिमेंट होंगे। हमने बी एलिमेंट लिया था कर्नल से, और वो एलिमेंट किस में चला गया, वो एलिमेंट चला गया, देखिए हमने कर्नल से लिया था, तो हमारे पास जो बी ए है वो चला गया बी बाई ए में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल एफ जो था वो भी सबसेट बन गया किसका, बी बाई ए का। इसको नंबर देंगे 2। आप लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, एंड देन बी बाई ए इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। तो इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया, ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिक की कंडीशन को पूरा कर गया, लिहाजा हमारे पास जी बाई ए जी बाई बी आइसोमॉर्फिक टू जी बाई बी हो।